Welcome to Infant India's education world. Now, today we are going to learn about English subject. Our topic name is Aesop's Fables. Fables means short stories. Now start first paragraph. Fables are short stories that have moral or message for us. Something to learn and keep in mind as we grow up. जो स्टोरीज़ हैं हमें वो एक मैसेज पहुंचाती है। कोई भी स्टोरी हो हर स्टोरी में हमें कोई ना कोई एक मॉरल मिलता है, हमें उससे एक मैसेज मिलता है, हमें उससे कुछ सीखने मिलता है। जो सीखते हैं उसे हमेशा अपने माइंड में रखते हैं। चाहे हम और माइंड में कब तक रहते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं हमें वो सारी चीज़ें माइंड में होती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल्स कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग। और बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि वो एनिमल कैरेक्टर्स होती हैं, लेकिन जैसे एनिमल कैरेक्टर्स डोंकी, कैट, डॉग, स्टैग, काव एक्सेट्रा, ऐसे एनिमल से स्टोरीज होती है जो हूबहू पूरी एक्ट करती है ह्यूमन बींग की तरह। उनके एक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि कोई ह्यूमन बींग हो। ओके, it is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop's. ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा करके जो शॉर्ट स्टोरीज होती है वो पहली बार बोली गई है, वो पर्सन का नाम है ईसॉप्स। ओके, ईसॉप्स लाइफ 100 of years ago in a country called ग्रीस। पहले के ज़माने में जो कंट्री हुआ करती थी उसका नाम था ग्रीस, वहाँ पे ईसॉप्स रहते थे। His stories become so popular that people pass them on from generation, और उनकी जो स्टोरीज होती थी वो बहुत ही फेमस होती थी। तो वो जनरेशन टू जनरेशन, जैसे जैसे पापा का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे चलती रहती थी क्योंकि इनकी स्टोरीज बहुत फेमस थी। Many proverbs and saying that we use today are based on these fables। और जो फेबल्स स्टोरी हुआ करती थी उसमें बहुत सारी कहावतें होती थी, हमें उससे कुछ कहावतें सीखने मिलती थी। बहुत जो सारी कहावतें अब बोली जाती है वो सारी की सारी बेस्ड थी फेबल्स पे, सारी स्टोरी पे। Here are two well known fables। अब हम इसकी टू छोटी छोटी स्टोरीज देखेंगे। फर्स्ट स्टोरी है द स्टैग एट द पूल। एक पूल के पास स्टैग जो है वो जाता है। स्टैग मीन्स मेल डियर। ओके, वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग कम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water। और जैसे ही वो झुकता है पानी पीने के लिए, वो अपने आप का रिफ्लेक्शन देखता है, अपने आप अक्स देखता है पानी में। He was delighted with what he saw। वो बहुत खुश होता है और देखता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। इंस्टीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीने के बजाय ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। वो अपने अक्स को देखता है जो पानी में उसका साफ एकदम पूरा क्लियर उसकी पिक्चर नज़र आती है, वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है बहुत खुशी। हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंकलर्स। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी। हाउ ग्रेसफुल दे लुक। कहता है मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ। वो खुद से कहता है कि मेरे जो कर्विंग एंकलर्स है कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, वो उसकी ब्यूटी में ऐड कर रहे हैं। उसके एंकलर की वजह से वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, कितने अच्छे लग रहे हैं। देन ही मूव नियर एंड saw his legs reflected in the pool। He was quite disgusted। Look at my leg। Oof, they are so ugly। वो बोल रहा है जैसे ही उसकी नज़र पानी के अंदर से जो अक्स देख रहा था, जैसे ही उसकी नज़र उसके पैरों पे गई तो वो कहने लगा ही was quite, वो एकदम मायूस हो गया, देख के मायूस हो गया कि मेरे लेग को देखो कितने गंदे लग रहे हैं। Look at my leg, they are so ugly, all spindly with small feet। How I wish that nature had given me leg worthy of my stately antlers।
कह रहा है मेरे लेग देखो कितने गंदे लग रहे, स्पाइनली है। स्पाइनली मतलब होता है जो पतले पतले होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनली। कितने पतले और लंबे हैं। अब वो सोच रहा था कि आई विश के नेचर ने जिस तरीके से मुझे एंकलर्स दिए हैं ब्यूटीफुल, उस तरीके से मुझे अगर मेरे लेग भी दिए होते तो कितना अच्छा होता। As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. At the same time, he picked up the scent of hunters. अब ब्रॉडिंग मतलब होता है उदास होकर चलना। अब उसने क्या किया, जैसे ही उसने अपने लेग को देखा तो वो वहाँ से पुल की तरफ से रिटर्न हो गए, उदास होकर चलने लगा। अब वहीं से उसको ऐसे हंटर्स की खुशबू आती है। वो जा रहा था पुल के पास से ही, उसको उसी वक्त उसको ऐसा लगा कि कोई हंटर्स, जैसे किसी चीज़ की कैसे स्मेल आती है, तो उसे एहसास हुआ कि कोई हंटर्स, उसको हंटर्स की खुशबू आने लगी। विथ अ क्विक टर्न, वो आराम से टर्न हुआ। ही बाउंडेड अवे, और ज़ोर ज़ोर से वो छलांग लगा के भागने लगा। His leg carried him swiftly into the forest. The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. Soon the stag left the hunters far behind. अब जैसे ही वो टर्न होता है, वो क्या करता है, टर्न होने के पास ज़ोर ज़ोर से छलांग लगा के भागने लगता है। अब वो हंटर्स जो होते हैं उसको मैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत फास्ट स्पीड में जा रहा था, तो हंटर्स उसके नज़दीक नहीं जा पा रहे थे। हंटर्स उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे। सून स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फॉर बिहाइंड, और जो वो हंटर्स था, हंटर्स उसके बहुत पीछे था, बहुत पीछे, स्टैग के बहुत पीछे था। और जो स्टैग था वो अपनी जान बचाने के लिए स्पीड में भाग रहा था। Safe and out the hunters reached. The stag slowed down suddenly with realizing it. He walked into a thicket. There were trees with strong branches growing close together, and alas, the same antlers of which he was so proud got caught into the thicket growth. अब वो सेफली हंटर से तो पहुंच गया, जाके वो हंटर से बच गया। अब आगे जाते हैं, जैसे ही वो स्टैग स्लो हो जाता है, सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि मैं जिसको देख के बहुत अगली महसूस कर रहा था, बहुत मायूस हो गया था, उसी ने मेरी जान बचाई, मैं उसकी वजह से भागा। और जो उसमें मैं बहुत फ़ख्र कर रहा था, जिसमें मैं बहुत फ़ख्र करता, वो कुछ काम नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ, वो आगे ही जैसे जाता है, उसको एक घना सा, एक फॉरेस्ट की तरह जो ट्री होते हैं उसमें ब्रांचेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, और टुगेदर उसमें जॉइंट एक के अंदर ऐसा, जैसे उसके एंकलर्स थे वैसे ही वो ट्री उसको नज़र आता है। एंड वो अफसोस करता है, द सेम एंकलर्स, जो सेम जैसे उसके एंकलर्स थे वैसे ही वो जाके क्या होते, वो जो ट्री के ब्रांचेस में उसमें जाके वो थिकेट हो जाते, फट जाते। अब वो अफ़सोस करता है, मैं जिस पे प्राउड करता था उसकी वजह से मैं वापस से आके यहाँ पे फंस। द स्टैग ट्राई टू शेक हिमसेल्फ फ्री, बट द मोर ही स्ट्रगल, द मोर इंटेंशंस हिज एंकलर्स गॉट इन द ब्रांचेस। वो बहुत शेक करता है, बहुत हिलाता है, ताकि उसके जो एंकलर्स है वो ब्रांचेस से, जो थिकेट से निकल जाए, लेकिन बहुत स्ट्रगल करता है। द सेम एंकलर, उसको क्या लगता है जैसे मेरे एंकलर्स है वैसे ये ट्री है, जिसमें जाके मेरे एंकलर्स जो फंस गए, उस ब्रांचेस में फंस गए। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्राइंग क्लोज एंड ग्रो अफ्रेड। एट लास्ट विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही मैनेज टू फ्री हिज एंकलर्स एंड बाउंडेड अवे। अब वापस से वो क्या हो गया, एक तो पहले वो हंटर्स की वजह से भाग के आ रहा था, उसके बाद वो वहाँ पे आके जो ट्री में था वो फंस गया, वो घबरा गया था। और लास्ट द ग्रेट डिफ़िकल्टी, उसको बहुत डिफ़िकल्टी हुई, फिर लास्ट में उसने मैनेज किया, बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद जो था वो उस ट्री से फ्री हो गया, उस ट्री से उसका एंकलस निकल गया, और वो फिर से छलांग लगा के भागने लगा। लास्ट में, आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव माई लाइफ। लेकिन उसको बाद में रियलाइज़ होता है, जिसको मैं देख के बहुत मायूस हो गया था, बहुत गंदा लग रहा था, उसी लेग ने, उसी फीट ने मेरी ज़िंदगी बचाई।
आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई दिस हैंडसम एंकलर्स। वो अपने एंकलर्स पे बहुत प्राउड कर रहा था, बहुत खूबसूरत उसे लग रहा था, बहुत फ़क्र कर रहा था। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। लेकिन वही एंकलर्स मेरी मौत का कारण बन सकता था। वेरी ऑफ्टन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। इसलिए ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें नापसंद होती है और किसी चीज़ को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें नापसंद होती है शायद से वो हमारे लिए हमारा अच्छा कुछ कर सके, उसकी वजह से हमारा कुछ हो सके। इसलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ कि बट वही हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, बट वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, और जो हमें लगता है कि वो अच्छी नहीं है वही चीज़ हमारे लिए एंड में अच्छी होती है। ओके, नाउ हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट वही चीज़ हमारे लिए आगे बढ़कर आगे चलकर वही चीज़ हमारे लिए अच्छी साबित होती है। ओके। Please subscribe the channel and press the bell icon.